हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सलिटी ऑफ नैंड गेट की। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि यूनिवर्सल गेट जो है दो होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी लॉजिक सर्किट को हम केवल नैंड गेट से या केवल नॉर गेट से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि यूनिवर्सलिटी यूनिवर्सिटी ऑफ नैंड गेट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि केवल नैंड गेट का यूज़ करके जो हमारे जितने भी बेसिक गेट हैं, जैसे कौन कौन से हमें मालूम है कि नॉट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सॉर हो गया, ठीक है, नॉर हो गया, एक्सॉर हो गया और एक्सनॉर हो गया। ये सारे गेट जो है, अगर हम डिज़ाइन कर सकते हैं नैंड गेट से, तो इसका मतलब हम कोई भी लॉजिक सर्किट जो है नैंड गेट से बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये सारे गेट नैंड, एंड, और, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर कैसे डिज़ाइन होते हैं यूजिंग नैंड गेट ओनली, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले नॉट गेट की। तो नॉट गेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सीधा इस पे जो है काम पे आते हैं। तो हमें मालूम है कि नॉट गेट का क्या होता है। नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए बार, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें नॉट गेट को बनाना होगा नैंड गेट से, तो हम क्या करेंगे, हमने नैंड गेट लिया, मान लीजिए ये 2 इनपुट नैंड गेट है हमारा, और इसमें हमने दोनों इनपुट क्या किया, दोनों इनपुट हमने ये इनपुट दिया ए। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा, हमें मालूम है कि नैंड नैंड का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए एंड बी का बार। तो यहाँ पे जब दोनों इनपुट ए है, तो यहाँ पे y क्या आएगा, y बराबर आएगा a इंटू ए का बार, और a इंटू ए बुलियन लॉस से क्या होता है, a होता है, तो y इक्वल टू ए बार आएगा। तो इस तरह से केवल नैंड गेट से हम नॉट गेट बना सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आ जाइए, सेकेंड हो गया हमारा एंड गेट हमको बनाना है। एंड गेट यूजिंग नैंड ओनली। तो अगर एंड गेट हमको बनाना है, तो हमें मालूम है कि एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए एंड बी, ये होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ए एंड बी में इसको सिंपली हम क्या, और नैंड गेट का हमारा क्या है, y इक्वल टू ए इंटू बी का बार। तो यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं a इंटू बी का बार और इसका होल बार, तो भी वही a इंटू बी आ जाएगा। अब a इंटू बी का बार तो हम नैंड से बना लेंगे, और उसका होल बार जैसे हमने यहाँ पे बनाया है नॉट गेट, उससे मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने एक नैंड गेट लगाया यहाँ पे, ये हमने इनपुट किया a और b, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इंटू बी का बार। अब इसका हम जब कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये जो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे हमने क्या किया, इसको इस तरह दूसरे नैंड गेट में अप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें a इंटू बी का जो बार है और उसका भी बार मिलेगा, ठीक। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी। तो यानी a इंटू बी क्या होता है, एंड गेट होता है। तो अगर आपको नैंड गेट से एंड गेट डिज़ाइन करना है, तो इस तरह डिज़ाइन करेंगे। अब आ जाइए थर्ड पे। अगर हमें और गेट डिज़ाइन करना है नैंड गेट से, तो और गेट हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो और गेट डिज़ाइन करने के लिए दो तरीके हैं। या तो पहले आप बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ से पढ़िए और डिमॉर्गन का यूज़ करके उसको बाइफरकेट कर लीजिए, तो आपको डिज़ाइनिंग में आसानी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, हमें मालूम है कि y इक्वल टू क्या होता है, और गेट की a प्लस बी होता है, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर a प्लस बी का बार और डबल बार लगा सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसको हम डिमॉर्गन्स थ्योरम से खोलेंगे, डिमॉर्गन थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए पहले। तो डिमॉर्गन थ्योरम से अगर हम खोलेंगे, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार और उसका होल बार, ठीक।
अब यहाँ से नैंड गेट, अगर हम नैंड में ये इनपुट मान लीजिए, नैंड का एक इनपुट हम ये मान लें और एक इनपुट ये मान लें, तो देखिए a इंटू बी का बार आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक नैंड गेट लिया और हमें a बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें a इनपुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a बार मिल जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे हमने लिया दूसरा नैंड गेट और यहाँ पे हमने दे दिया b, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा b बार। और इन दोनों की नैंडिंग करनी है, तो अब यहाँ पे एक नैंड गेट और लगा दीजिए। ये इसके अंदर इनपुट आ गया, ये इसके अंदर इनपुट आ गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a बार इंटू बी बार और उस पूरे का होल बार। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख चुके हैं, a प्लस बी आएगा। तो इस तरह से आप नैंड गेट से और गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब आप नेक्स्ट आ जाइए कि नैंड गेट से हम नॉर गेट कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप आ जाइए नॉर गेट पे। फोर्थ हमने लिखा नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो नॉर का पहले आउटपुट लिखिए, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ठीक, इसको डिमॉर्गन से अगर हम खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी बार, ये लिख सकते हैं। यानी कि एक तरह से ए बार इनपुट और बी बार इनपुट की एंडिंग है, ये हुआ ना, ए बार और बी बार की एंडिंग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार और यहाँ हमने लगा दिया इसका डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम खोलेंगे तो यही चीज़ आएगी। और इसको डिज़ाइन करना नैंड गेट से बहुत आसान है। पूछिए कैसे भाई। देखिए ऐसे कि ए बार इंटू बी बार का होल बार, यहाँ तक तो नैंड ही काम करेगा, और उसके बाद एक नॉट और हम बना देंगे नैंड से, तो काम हो जाएगा हमारा। यानी हमने क्या किया, एक नैंड गेट लिया, इसमें हमें ए बार इनपुट करना है, तो हमने क्या किया, ये हमने लगा दिया ए, तो यहाँ हमारा ए बार आ गया। फिर हमने दूसरा नैंड गेट लिया, यहाँ हमने क्या इनपुट किया, बी, तो यहाँ पे बी बार आ गया। अब ए बार इंटू बी बार का होल बार, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नैंड गेट लगाया और इसको इनपुट कर दिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी बार का होल बार। यहाँ तक आ गए। अब केवल ये वाला हमारा और रह गया, तो अगर इसका हमें इन्वर्जन करना है तो इसी इनपुट को हम क्या करेंगे, एक नैंड में दे देंगे, क्योंकि नॉट गेट हम लोग बना चुके हैं नैंड से, ये दे दिया हमने। तो ये हमारा क्या आ गया, ए बार इंटू बी बार का होल बार और उसका बार, और ये चीज़ किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल बार के। तो इस तरह से आप केवल नैंड गेट का यूज़ करके नॉर गेट बना सकते हैं। अब उसके बाद दो गेट आपके रह गए, एक्सॉर और एक्सनॉर। तो एक्सॉर और एक्सनॉर गेट कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। अब आ जाइए गेट नंबर हमने कहा कि से 5 पे। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें क्या बनाना है, एक्सॉर गेट बनाना है यूजिंग नैंड ओनली। तो पहले आप एक्सॉर का आउटपुट लिखेंगे, तो y इक्वल टू सिम्बल, तो देखिए ये होता है एक्सॉर गेट का ये, लेकिन इसका जब बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आएगा। अब इसको धीरे धीरे करके आप ऐसे फॉर्म में ले आइए जिस पे हम नैंड अप्लाई कर सकें। तो पहले क्या किया हमने, सबसे पहले इसको क्या किया, हमने इस पर डबल इन्वर्जन लगा दिया। मान लीजिए ए बार बी प्लस ए बी बार और इसका होल बार और इसका होल बार किया हमने। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम उससे डिमॉर्गन थ्योरम से इसको हम खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार बी का बार इंटू ए बी बार का बार, ये अंदर वाला ये ऐसे खुल जाएगा, और इसका जो होल बार बाहर वाला है ये ऐसे ही रहने दीजिए इस तरह। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब आपको नैंड गेट की मदद से
स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप? सिंपली आपने क्या किया, पहले ये वाली टर्म ए बार बी का बार चाहिए, यानी हमने कहा कि देखिए ये हमने एक, जिसमें हमें लगता है कि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को इधर लिख के तब इधर उधर डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आ गया y इक्वल टू ए बार बी इंटू ए बी बार, इसका होल बार, इसका होल बार और इस पूरे का होल बार, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। अब इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे नैंड गेट की मदद से, वो आप देखिए। ये हमने मान लीजिए यहाँ स्पेस हमने इसको फ्री कर लिया। ठीक है, अब इसको जब हम डिज़ाइन करने चलेंगे तो देखिए स्टेप बाय स्टेप ए बार इंटू बी का बार, ये नैंडिंग चाहिए हमें। पहले बात देखिए, पहले हम ये टर्म कैसे डिज़ाइन करेंगे और ये कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ए दिया और ए बार हमको चाहिए, तो इन दोनों में हमने एक एंड गेट में हमने इस पे ये पास किया, ये क्या आ गया हमारा, ए बार आ गया। और बी, तो बी हमने यहीं से दे दिया डायरेक्ट, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको अलग कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे हमने एक नैंड गेट लगा दिया। ठीक, तो ये इसके अंदर आ गया। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिलेगा ए बार इंटू बी का होल बार, ये टर्म आ गई। ऐसे ये नीचे वाला बना लीजिए, तो नीचे वाला बनाएंगे तो हमने क्या किया, ए हमारा डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे हमने बी दिया और बी बार चाहिए, तो हमने ये नैंड गेट लगा दिया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ आ गया हमारा बी बार और ये हो गया ए। अब इन दोनों को एक नैंड गेट में हम जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटू बी बार का होल बार। यहाँ तक आ गए। अब इन दोनों की एंडिंग करते हुए फिर आपको एक बार चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक और नैंड गेट से पास कर देंगे ऐसे। ये इसके अंदर इनपुट कर दीजिए, ये इसके अंदर इनपुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए बार इंटू बी का होल बार इंटू ए बी बार का होल बार और इस पूरे का होल बार। और ये चीज़ किसके बराबर है, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ये चीज़ इक्वलेंट टू क्या है, ये इक्वलेंट टू है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इस तरह से किसी भी केवल एंड नैंड गेट का यूज़ करके हम एक्सऑर गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपका एक और गेट रह गया, वो रह गया एक्सनॉर। तो एक्सनॉर कैसे डिज़ाइन करेंगे वो भी देख लीजिए। हमें डिज़ाइन करना है एक्सनॉर गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो पहले एक्सनॉर की एक्सप्रेशन लिखिए। तो एक्सनॉर गेट को तो ऐसे y इक्वल टू ए और यहाँ पे ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी। अब इस प्लस को हटा के आप फिर इस फॉर्म में लाइए ताकि हम नैंड को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आपको स्टेप, दो तरीके हैं देखिए। एक तो या तो ये एंडिंग हो रही है, एंड गेट इसके बना लीजिए नैंड से इसके लिए, एंड गेट इसके लिए और इन दोनों की ऑरिंग कर दीजिए। वैसे भी बना सकते हैं दूसरे तरीके। तो अगर वैसे भी बनाना है तो मान लीजिए इनकी एंडिंग करनी है, तो अभी हमने क्या किया था, एंड गेट कैसे बनाया था वो आप देख लीजिए। तो ए बार और बी बार की एंडिंग करनी है, तो हमने क्या किया कि हमने एक ये नैंड गेट लिया, इसमें हमने क्या किया कि ये इनपुट किया ए, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए बार। ठीक, फिर ऐसे ही यहाँ पे हमने इनपुट किया बी, ये क्या हो जाएगा बी बार। अब इन दोनों की एंडिंग करनी है, तो आप एंड वाला सर्किट देखिए, एंडिंग कैसे होगी इन दोनों की। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नैंड गेट में भेजेंगे, इन दोनों को ऐसे,
और इस आउटपुट को फिर हम डबल अप्लाई कर देंगे इस तरह। तो यहाँ पे आएगा आपका ए बार इंटू बी बार का होल बार, और फिर जब इसका आप बार लगाएंगे कि ए बार इंटू बी बार का होल बार, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए बार इंटू बी बार, और यही हमको चाहिए था। यहाँ पे देखिए पहली टर्म। ऐसे ही दूसरी टर्म डिजाइन कर लीजिए। दूसरी टर्म में क्या होगा, क्योंकि बार की जरूरत नहीं है, सीधा हमको ये चाहिए, तो हम यहीं से स्टार्ट ले लेंगे इस स्टेप से। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ ए दिया और बी दिया, ए और बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा ए इंटू बी का बार, और इस बार को हटाने के लिए इसको हम एक कॉम्प्लीमेंट में से डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का होल बार, और बार से बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया हमारा ए इंटू बी। अब देखिए ये दोनों टर्में आ गई। ठीक, अब इन दोनों टर्मों की हमें क्या करना है, ऑरिंग करनी है। ऑरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि और वाला सर्किट देखिए, तो उसने क्या किया है, इस इनपुट को पहले इन्वर्टर के थ्रू मतलब ऐसे पास कराया है। ठीक, इसको भी नॉट गेट के थ्रू ऐसे पास कराया है, और इन दोनों का जो आउटपुट है वो एक सिंगल नैंड गेट में पास करा दिया है ऐसे। यहाँ पे आपको फाइनली जो आपको चाहिए ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी मिल जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे रख के देखिए, यहाँ पे हम रखते हैं ए बार इंटू बी बार को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए बार इंटू बी बार का होल बार आया, यहाँ करेंगे तो ए इंटू बी का होल बार आएगा। जब इनको हम क्या करेंगे, इनकी नैंडिंग करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई इनकी नैंडिंग करेंगे तो क्या आएगा, ए बार इंटू बी बार का होल बार पहली टर्म इंटू ए इंटू बी का बार दूसरी टर्म और इनका होल बार। ठीक, इसको अगर आप खोलेंगे बूलियन एक्सप्रेशन से, बूलियन लॉस से, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बार इंटू बी बार का ये बार आ जाएगा, और ये वाला एंड जो है ये चेंज हो जाएगा और में, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी का बार का होल बार, और चूंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता तो ये एज इट इज हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी। तो यही तो आपका एक्सऑर की एक्सप्रेशन है। ठीक, एक्सनॉर की, सॉरी। तो इस तरह से आपने देखा कि केवल नैंड गेट यूज करके, केवल नैंड गेट से हमने बाकी सारे गेट बना लिए, एंड और नॉट, ठीक है, एक्सॉर, एक्सनॉर, सारे गेट हम लोगों ने केवल नैंड गेट को यूज करके, और नॉर गेट, एक्सनॉर हो गया, एक्सॉर हो गया, नॉर गेट। ठीक है, तो चूंकि जब सारे गेट हम केवल नैंड को यूज करके बना सकते हैं, इसका मतलब कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है वो इन गेट से बाहर तो कोई ऐसा है नहीं कि आएगा, तो इसका मतलब कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को हम केवल नैंड गेट यूज करके भी डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। दैट्स वाई दिस नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।